नमस्कार, मैं टैरो क्वीन आचार्य रंजना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपकी एनर्जी और आपके उनकी एनर्जी के बारे में बात करने आई हूँ कि आप क्या सोचते हैं और आपकी फीलिंग क्या है और आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है आपके लिए और वो क्या सोचते हैं। याद रखिए, ये कार्ड सिर्फ आज से 7 दिन के लिए नहीं है, बल्कि ये जब भी आपकी नज़र इस वीडियो पर पड़े उस समय से लेकर के 7 दिन, आने वाले 7 दिन के लिए ये एनर्जी बनाई गई है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने अपनों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है, देखिए ये जनरल एनर्जी है, जनरल प्रेडिक्शन है, लेकिन अगर आपको अपनी कस्टमाइज एनर्जी पढ़वाना है या फिर किसी तरह का कोई गाइडेंस लेना है तो आपको उसके लिए कंसल्टेशन लेनी होगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बात कर सकते हैं और अपने कंसल्टेशन ले सकते हैं, वो भी दिखा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपकी एनर्जी के लिए कौन सा कार्ड आया है। तो आपकी एनर्जी के लिए जो कार्ड आया है, 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है और 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। अब आपके पार्टनर के बारे में बात कर लेते हैं कि उनकी एनर्जी कैसी है और क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो द वर्ल्ड का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है और द हैंडमैन का कार्ड आया है। तो चलिए जानते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। तो आपकी एनर्जी इस समय बहुत गहरे इमोशनल अटैचमेंट और मानसिक संघर्ष के बीच में फंसी हुई है, लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो आपके लिए आया है वो स्पष्ट करता है कि आप इस रिश्ते को लेकर के केवल वर्तमान में ही नहीं जी रहे हैं, बल्कि आप इसे भविष्य को लेकर के लगातार सोच रहे हैं। इस रिश्ते के बारे में आपके अंदर एक तरह की प्लानिंग चल रही है और आप समझना चाहते हैं कि यह रिश्ता किस दिशा में जा सकता है, क्या ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और क्या आपको खुद से कोई कदम उठाना चाहिए। यह कार्ड आपको एक ऐसे मोड़ पर दिखाता है जहां आप निर्णय लेने के तो बिल्कुल करीब है, लेकिन अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं पर कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। आप सामने वाले के इशारों, उसके व्यवहार और उसके शब्दों को बहुत ध्यान से देख रहे हैं ताकि आप सही दिशा में चुनाव कर सकें। वहीं पर 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आता है जो आपकी भावनाओं को सच्चाई के सामने लाता है। आपके दिल में इस रिश्ते के लिए एक सच्ची इच्छा है, जैसे यह रिश्ता आपके लिए किसी मनचाही इच्छा जैसा है। आप समर्पण की भावना रखते हैं और आप चाहते हैं कि यह रिश्ता सफल हो, आपको संतुष्टि दे और भावनात्मक रूप से आपको पूरा महसूस कराए। ये रिश्ता, आपकी भावनाएं बहुत सच्ची और गहरी हैं और आप इस रिश्ते में ईमानदारी से जुड़ना चाहते हैं। दूसरी बात है कि आप चाहते हैं कि यह रिश्ता सफल हो, आपको संतुष्टि तो दे ही, लेकिन भावनाएं जो हैं वो आपको आगे वाले की तरफ से भी दिखाई दें, सिर्फ महसूस ही नहीं हो बल्कि उसको प्रैक्टिकल रूप से भी आपके जीवन में चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे। आपकी भावनाएं बहुत सच्ची हैं, ये तो बात तय है और गहरी भी हैं, लेकिन आप इस रिश्ते में किसी तरह का कोई फॉल्स चीज़ करके नहीं, बल्कि ईमानदारी से जुड़ना चाहते हैं। आप न केवल खुद के लिए बल्कि सामने वाले के लिए भी अच्छा सोचते हैं। सामने वाला मतलब आपका पार्टनर, तो कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन को अपनी खुशी से जोड़ चुके हैं। लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड आपकी आंतरिक स्थिति का सबसे बड़ा सच है। यह दिखाता है कि आपके अंदर बहुत उलझन और मानसिक खिंचातान चल रही है और असमंजस भी चल रहा है। कभी कभी आपको लगता है कि सब कुछ सही दिशा में चल रहा है और कभी कभी अचानक डाउट होने लगता है कि क्या ये रिश्ता सही है या नहीं। आप खुद से ही सवाल करते हैं, क्या सामने वाला भी उतना ही सीरियस है जितना मैं हूँ, क्या मैं सही इंसान पर भरोसा कर रही हूँ। ऐसे थॉट्स जो हैं वो बार बार आपको आते हैं। यह अंदरूनी लड़ाई आपको बेचैन रखती है और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि इस रिश्ते में कोई कंपटीशन या बाहरी प्रभाव भी है। जैसे कोई बाहरी प्रभाव का मतलब कोई सिखा रहा है, जिससे आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ जाता है। कोई सिखा रहा है या बीच में कोई रिश्ता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है,
इस तरफ का कन्फ्यूजन रहेगा। भावनात्मक रूप से आप बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप खुद से ही पूरी तरह शांति नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप एक तरफ इस रिश्ते को पाना चाहते हैं, वही दूसरी तरफ आपको डर भी लगता है कि कहीं आपको चोट ना दे दे ये रिश्ता, और आपका व्यवहार अभी थोड़ा रुको और देखो वाला भी हो जाता है। आप खुलकर सब कुछ कह तो नहीं रहे हैं, बल्कि पहले सामने वाले की तरफ से स्पष्टता चाहते हैं कि सामने वाला बोले, कुछ तो समझाए। तो आपका दिल इस रिश्ते को पूरी तरह से अपनाना चाहता है, लेकिन आपका दिमाग अभी भी सवालों में उलझा हुआ है। जब तक यह आंतरिक संघर्ष खत्म नहीं होगा, तब तक आपको पूरी शांति कैसे मिल सकती है? तो अपने पार्टनर से बातचीत कीजिए और उनके बारे में पता क्या लगाना, पता तो पहले ही लगा लिया होगा आपने, और आपको अच्छे लगे होंगे तभी जुड़े हैं। तो अगर आपको रेजोनेट करता है तो फिर आपकी पार्टनर की भी एनर्जी रेजोनेट करनी चाहिए। तो मैं आगे बताती हूँ कि उनकी क्या सोच है आपके लिए। तो पार्टनर के लिए मैंने कार्ड तो बता ही दिया है कि द वर्ल्ड का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है और हैंगमैन का कार्ड आया है। तो पार्टनर की एनर्जी को देखने पर यह साफ समझ में आता है कि वह इस जीवन में मतलब आपके साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। और द वर्ल्ड कार्ड यह दर्शाता है कि उन्होंने आपके जीवन में आपके साथ एक बड़ा टाइम स्पेंड किया है, बड़ा अध्याय पूरा किया है। यह कोई पुराना रिश्ता भी हो सकता है, या फिर मतलब लंबे समय से आप इस रिश्ते में जुड़े हुए हो। कोई भावनात्मक अनुभव या जीवन का कोई कठिन समय जिससे उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, अभी अभी रिसेंट की बात है। इस वजह से उनके अंदर अब एक नई शुरुआत की संभावना भी बनी हुई है, और वह पहले से ज़्यादा परिपक्व और समझदार बन चुके हैं। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो उनकी तरफ से एक बहुत सकारात्मक संकेत आपको देता है। यह कार्ड दिखाता है कि उनके अंदर इस रिश्ते को लेकर के एक वास्तविक और स्थिर शुरुआत करने की क्षमता उनमें है, और वो स्थिर शुरुआत करना भी चाहते हैं। अगर कुछ भी पीछे हुआ है, दिक्कत या परेशानी या मनमुटाव, तो उसको ख़त्म करके वो नए तरीके से आगे बढ़ना भी चाहते हैं। अगर वह इस रिश्ते में कदम बढ़ाते हैं तो इस समय उनका इरादा जो है केवल भावनात्मक जुड़ाव तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह इस समय एक मजबूत और अस्थायी रूप से इस रिश्ते को मजबूती और अस्थायी रूप देना चाहते हैं। वो सोच सकते हैं इसके बारे में। और यह कार्ड यह भी दर्शाता है कि प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बात करेंगे और बात करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, इस रिश्ते को प्रैक्टिकली अप्रूव करना चाहते हैं दुनिया के सामने। मतलब शादी विवाह की बात हो रही है। यह सिर्फ दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी इस रिश्ते को समझना चाहते हैं। लेकिन हैंगमैन की जो एनर्जी आ गई है, तीसरा कार्ड जो आया है, यह पूरी तरह से स्थिति को स्लो कर देता है। यह कार्ड बताता है कि वह समय थोड़ा सोचना चाहते हैं, रुककर सोचने और समझने के मोड में है। वह जल्दी में कोई फैसला नहीं करना चाहते हैं, चाहे आप कितना भी पूछ रहे हैं, कितना भी कमिटमेंट मांग रहे हैं। हर पल को ध्यान से देख रहे हैं और अपने नज़रियों को बदल करके चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी संभव है कि वह किसी तरह से सरफेस पर या फिर किसी कॉम्प्रोमाइज़ की सोच रहे हैं कि आप कुछ कहना चाहते हो, उनका मन कुछ और है, तो उसमें आपके लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी सोच रहे हैं। या अपने जीवन में आपके साथ जीवन को संतुलित बनाना चाहते हैं। उनकी भावनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, जैसा आपको लगता है कि ख़त्म हो गया या दिक्कत है, लेकिन वह उन्हें खुलकर व्यक्त ही नहीं कर रहे हैं। और वह खुद को इस रिश्ते को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते हैं, अपने कसौटी पर कसना चाहते हैं इसको। उनकी सोच बहुत प्रैक्टिकल है और वह देखना चाहते हैं कि क्या यह रिश्ता लंबे समय तक टिक पाएगा। अभी तक तो टिक गया, लेकिन आगे टिक भी पाएगा या नहीं। तो उनके कुल मिलाकर के जो कदम हैं, डिसीजन हैं, वो स्लो तो हैं लेकिन गलत नहीं है। उनकी सोच आपके लिए अच्छी है। वह जल्दबाजी में कुछ करना नहीं चाहते हैं। और कुल मिलाकर के देखा जाए अंतिम सच्चाई के रूप में कि उनके अंदर इस रिश्ते को लेकर के पोटेंशियल ज़रूर है, लेकिन वह इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देंगे तब तक जब तक वो पूरी तरह से आप पर भरोसा नहीं कर लेते हैं और स्थिरता मतलब बैलेंस और जो ग्राउंडेड नहीं महसूस कर लेते इस रिश्ते को, तब तक वो कमिटमेंट अभी थोड़ा देने की स्थिति में नहीं है। अभी वह रुकेंगे, सोचकर और सही समय का इंतज़ार करेंगे, फिर आपको कमिटमेंट भी देंगे और आपके साथ रिश्ता को एक सकारात्मक नींव भी प्रदान करेंगे।
शादी की बातें भी हो सकती हैं। तो आप कमेंट में अपनी राशि लिखिए कि क्या राशि है, अपना नाम लिखिए, और मैं कभी भी रेंडमली किसी एक कुंडली का विश्लेषण कर दूंगी। और अगर रेजोनेट करता है तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ रोज़ इस तरह की जानकारी मिला करती है। और राशि की भी भविष्यवाणी की जाती है, डेली प्रेडिक्शन की, मंथली प्रेडिक्शन की। तो आप यहाँ बने रहिए, आपको रोज़ कुछ न कुछ नया सीखने को और अपने जीवन को सही गाइडेंस, जो जैसे कल जो होने वाला है आज अगर पहले पता चल जाता है आपको, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ये बरतेंगे ना, क्या बोलेंगे उसको, थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे। अगर कल एक्सीडेंट होना है तो आज गाड़ी धीरे चलाएंगे, कल अगर झगड़ा होना है किसी से तो आज थोड़ा सा संयम बरतेंगे अपने बातों में, है ना। तो इस तरह के गाइडेंस दिए जाते हैं। अगर आपको पर्सनल कुंडली दिखवानी है या टैरो कार्ड रीडिंग करानी है तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।